Hello everyone, myself Dr. Nablata from RD College Sheikhpura. Today I will discuss equilibrium of perfect competition form in short run. Last lecture में जो हमारा था मार्केट डेफिनेशन मैं दी थी, जनरल डेफिनेशन ऑफ मार्केट, क्लासिफिकेशन और कुछ जो है परफेक्ट कंपटीशन को मैं एक्सप्लेन की थी। मैं लास्ट क्लास बताई थी कि इसको कंटिन्यू करना है। तो आज हम परफेक्ट कंपटीशन का टॉपिक लेके चलते हैं। उसमें हम दिखाएंगे कि शॉर्ट रन में जो है उसका इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो फीचर्स है वही उसका डेफिनेशन है। तो इसका कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार है। फर्स्ट हम ये जानेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ large number of buyers and sellers, यानी कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। और सेकंड जो है वो है होमोजीनस कमोडिटीज और गुड्स, यानी कि इसमें जो इस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें समान वस्तुएं बेची जाती है इस बाजार में, जो है होमोजेनस गुड्स होता है। थर्ड जो है इसमें है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि जब चाहे कोई फर्म इसके अंडर परफेक्ट कंपटीशन में अपना एंट्री ले सकता है और जब चाहे वो एग्जिट कर सकता है, फर्म छोड़ के जा सकता है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फोर्थ है इंडिविजुअल फर्म इज प्राइस टेकर and industry is price maker। फोर्थ जो है complete knowledge of market, complete knowledge ऑफ मार्केट, यानी कि जो बायर्स को है, एक्चुअली ये बायर्स के लिए है कि बायर्स को कंप्लीट नॉलेज होता है मार्केट का। और मैं लास्ट क्लास जो है आपको समझाई थी कि किस तरह से एक इंडिविजुअल फर्म जो है प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री जो है प्राइस मेकर है। इसमें 6 पॉइंट भी होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होता है वो 0 होता है, कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होता है। आज जो है चूँकि मुझे एक्सप्लेन करना है इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म इन शॉर्ट रन, तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज नेसेसरी कंडीशन एंड सेकेंड वन इज सफिशिएंट कंडीशन। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ये व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। Okay, there are 2 conditions of equilibrium. First one is necessary condition। नेसेसरी कंडीशन में क्या है? MR शुड बी इक्वल टू MC, यानी कि फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए ये जरूरी है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। और सेकंड जो सफिशिएंट कंडीशन है वो है कि MC कर्व
कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। क्या है? MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। इसको यदि हम डायग्राम से ये दोनों को दिखाएं तो इस तरह का कुछ होगा। ये x है, ये y। इसमें जो है कॉस्ट और प्राइस दोनों जो है y एक्सिस जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पे दोनों ही है कॉस्ट एंड प्राइस, और इस पे है क्वांटिटी। x एक्सिस पे जो है वो क्वांटिटी है। अब लास्ट क्लास जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि इसमें जो चूँकि एक फॉर्म ले रहे हैं तो फॉर्म में क्या हो रहा है कि MR और जो AR कर्व है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। चूँकि वो जो है इंडस्ट्री जो प्राइस फिक्स किया था उसका वो टेक किया था, वो लिया था, तो उसका जो है MR और AR जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। अब क्या होना चाहिए कि पहला जो फॉर्म के इक्विलिब्रियम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि MR शुड बी MC। तो शॉर्ट रन में हम लोग जानते हैं कि MC कर्व जो है U आकार की होती है। तो जब हम उसको U आकार का ऐसा बनाएंगे, ये MC कर्व है। अब ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं हम M या A, और इस पॉइंट को लेते हैं B। तो ये दोनों ही पॉइंट पर जो है क्या है, इस दोनों ही पॉइंट पर MR इक्वल टू MC है। MR इक्वल टू MC है। तो हम कैसे बोलेंगे कि A पॉइंट पर फॉर्म का इक्विलिब्रियम है कि B पॉइंट पे फॉर्म का इक्विलिब्रियम है? यानी कि नेसेसरी कंडीशन जो है इस केस में A और B दोनों ही पॉइंट पे जो है फुलफिल हो रहा है। अब नेक्स्ट जब हम सफिशिएंट कंडीशन पे आते हैं तो है कि MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पर जो हम MC कर्व को देखते हैं तो ये ऊपर से काट रहा है, ऐसे काट रहा है। लेकिन जब हम B पॉइंट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये नीचे से काट रहा है। इसका मतलब है कि फॉर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ पर फॉर्म का इक्विलिब्रियम नहीं होगा, जो कि दोनों कंडीशन यहाँ पर नीचे से भी कट कर रहा है और MC जो है MR के बराबर भी है। तो यानी कि B पॉइंट पर जो है फॉर्म का इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर MC इज इक्वल टू MR हो रहा है, लेकिन जब इतना ही यूनिट वो प्रोड्यूस करे, कोई प्रोड्यूसर OQ यूनिट प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पर MR इक्वल टू MC हो जाता है। लेकिन जब ये Q से यदि Q1 प्रोड्यूस करता है तो हम देखते हैं कि इस केस में यहाँ पर MC बहुत कम है, MR ज़्यादा है। चूँकि MR क्या है? ये प्राइस है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इतना उसको प्राइस अधिक मिल रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत कम है। यदि हम इसको MN ले तो हम देखते हैं कि उसको प्राइस मिल रहा है Q1M और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है Q1N। इसका मतलब है MN के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो सिमिलरली वो तब तक वो अपना प्रॉफिट को बढ़ाने का कोशिश करेगा जब तक कि जो है MC जो है वो लेस देन MR है, यानी कि MR अधिक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर ये जो कर्व है यहाँ तक जो है MC जो है MR से कम है। तो कोई भी प्रोड्यूसर जो क्या करना चाहेगा, प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा, और जब तक कि वो B पॉइंट पर नहीं आ जाता है, MR इक्वल टू MC हो जाता है और वो नीचे से MR कर्व को MC कर्व कट करता है। यानी कि ये दोनों ही कंडीशन B पॉइंट पर फुलफिल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि हम लोग को इक्विलिब्रियम पढ़ाना है तो शॉर्ट रन में एक फर्म जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन वो 3 चीज़ फेस करता है। उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है और लॉस हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो चूँकि शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन टाइम पे
पीरियड बहुत कम होता है, तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट रन में कोई नया इंडस्ट्री उसमें एंटर कर जाएगा या वो लॉस में जा रहा है तो कोई फर्म जो है उसको एग्जिट कर जाएगा। यानी कि ये 3 कंडीशन उसको फेस करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम इसकी लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, 2 कंडीशन क्यों नहीं होता, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट जब होता रहेगा फर्म को तो क्या होगा, बहुत सारे फर्म जो है उस प्रॉफिट को देख कर अट्रैक्ट होंगे और वो उस इंडस्ट्री में वो एंटर कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ जाएगा तो जो रेट ऑफ गुड्स है, कमोडिटीज जो है वो घट जाएगा। तो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो घट के नॉर्मल प्रॉफिट में हो जाएगा। और किसी समय लॉन्ग रन में किसी समय लॉस में है, फर्म लॉस में है, तो उस समय क्या होगा कि टाइम पीरियड चूँकि है अधिक है तो बहुत सारे फर्म ऐसे होंगे जो कि एग्जिट कर जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो जैसे ही वो इंडस्ट्री से अंडर परफेक्ट कंपटीशन से जो जैसे ही वो एग्जिट करेंगे तो क्या होगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स घट जाएगा। जैसे ही सप्लाई ऑफ गुड्स घट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फर्म्स निकल जाएंगे तो प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा, तो गुड्स का सप्लाई कम हो जाएगा। तो जब सप्लाई गुड्स का कम हो जाएगा तो रेट ऑफ जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, फिर से वो लॉस जो है नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में शॉर्ट रन में एक फर्म 3 कंडीशन, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 फेज को वो फेस करेगा और लॉन्ग रन में उसको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो उसको अभी डायग्राम से समझाते हैं। अब हम लेते हैं फर्स्ट जो 3 कंडीशन फेस करेगा इक्विलिब्रियम का, वो है हम फर्स्ट जो है लेते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम डायग्राम से जब दिखाते हैं तो ऐसे दिखाएंगे, हमेशा जो है y एक्सिस पर हम प्राइस एंड कॉस्ट दोनों को ही रखेंगे, कॉस्ट और प्रोडक्शन दोनों को ही रखेंगे, और x एक्सिस पर जो है क्वांटिटी को करेंगे। तो x एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड y एक्सिस प्राइस एंड कॉस्ट। हम पहले ही देख चुके हैं कि जो ये फर्म है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है उसका MR और AR कर्व जो होता है प्राइस के बराबर होता है पैरेलल टू x एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल टू x एक्सिस AR MR कर्व को हम डाल देते हैं। AR इज इक्वल टू MR और यही जो है प्राइस है, यानी कि OP प्राइस है। अब इसमें इक्विलिब्रियम का कंडीशन हमको फिट करना है कि MR MC के बराबर होना चाहिए और नीचे से लेफ्ट जो है नीचे से MR कर्व को कट करना चाहिए। तो हमारा जो है MC कर्व को हम ऐसे ले लिए, MC कर्व जो कि इस पॉइंट पर जो है ये दोनों बराबर हो रहा है और नीचे से ये कट कर रहा है, तो हम इसको E डाल देते हैं, ये वाला पॉइंट। अब जो है हम इसको इस तरह करके खींचते हैं और OQ लिखते हैं। चूँकि एबनॉर्मल प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो जो प्राइस है उससे जो है हमको एवरेज रेवेन्यू से हमको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट को कम दिखाना है। ग्राफ में कम दिखाएंगे तभी तो उसको अधिक प्रॉफिट होगा। तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, हम एक लाइन डाले ऐसे और यहाँ से हम दिखा दिए एवरेज कॉस्ट। AC जो है कर्व है ये है, यानी कि AC कर्व ये हो गया। इसको हम डाल देते हैं P' और Q है, इसको हम डाल देते हैं A। तो अब इससे क्या पता चलता है कि P' OP' और QA ये वाला, ये दोनों भी बराबर है। चाहे हम कॉस्ट को OP' लें या QA लें, बात बराबर है। ये जो है वो कॉस्ट पड़ रहा है
प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ रहा है, और जो प्राइस जो जिस प्राइस पर वो सेल कर रहा है सेलर, वो है ओपी या और क्यूई। तो इससे ही पता चलता है कि पी डैश या ई ए, या आप जैसे भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ये वाला जो एरिया है वो प्रॉफिट का एरिया है, ये वाला, ये जो है प्रॉफिट का एरिया है। यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि AC जो है, AC कर्व जो है AR कर्व से नीचे है। तब इसको हम कैसे लिखेंगे? कॉस्ट को हम लिखेंगे प्राइस, लिखेंगे प्राइस ऑफ अ यूनिट इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? OP, और या हम लिखेंगे QE। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट, क्या आ रहा है? OP डैश और QA, तो हो गया OP डैश और QA। अब जो है हम दिखाएंगे, माइनस करके दिखाएंगे, प्रॉफिट दिखाएंगे। प्रॉफिट ऑफ अ यूनिट, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? OP यानी कि प्राइस माइनस कॉस्ट, OP माइनस OP डैश और QE माइनस QA। यानी कि क्या आ रहा है हमको? एक तो आ रहा है PP डैश और क्या आ रहा है? EA आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट क्या है? ये हमारा रेक्टेंगल है P डैश AE, ये हमारा जो है, या हम बोलेंगे P डैश AEP, आपको जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो टोटल प्रॉफिट जो हमको आ रहा है इस केस में, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू एरिया ऑफ P डैश AE, ये हो रहा है, ये टोटल प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट शॉर्ट रन में किसी फर्म को होगा। क्यों होगा? क्योंकि इतना कम समय है कि कोई इस प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर कोई नई फर्म इस मार्केट में अपना उत्पादन नहीं कर सकता है, तो उत्पादन नहीं होगा, तो गुड्स का सप्लाई जो है ज्यों का त्यों रहेगा, और जो है सेलर्स को ये प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो सेकंड है कि इसको नॉर्मल प्रॉफिट होता रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि ना लॉस होगा ना ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हम सेकंड लेके चलते हैं, सेकंड केस लेके चलते हैं। अब हम सेकंड केस लेके चलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए हम सेम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बस AC को चेंज करेंगे, उसके प्लेस को चेंज करेंगे। ये हो गया AR इज इक्वल टू MR, और ये हो गया एक्स एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। MC जो हमारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको हम फुलफिल कर दिए E पॉइंट पर। अब चूंकि हमको नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको MR से MC को नीचे रखना है। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या करना है कि AC को AR के बराबर रखना है। लॉस में क्या करना है कि AC को हम AR से ऊपर रखेंगे, यानी एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज रेवेन्यू से अधिक होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये एक्चुअली ये U आकार का होना चाहिए, यदि मेरा ये नहीं है तो फिर इसको हम U आकार का बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा AC। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, AC और AR दोनों ही बराबर है। गुड्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, OQ, डिमांड हो रहा है OQ, और प्राइस OP। तो इसको यदि हम देखें तो प्राइस
प्राइस ऑफ अ यूनिट, तो हम देखते हैं क्या हो रहा है, ओपी और क्यूई, और कॉस्ट ऑफ अ यूनिट, ये भी हो रहा है हमारा ओपी और क्यूई। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ अ यूनिट, एक यूनिट का प्रॉफिट कितना हो रहा है, ओपी माइनस ओपी और क्यूई माइनस क्यूई, यानी कि 0। यानी इस केस में क्या हो रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट है, ना तो फर्म को लॉस हो रहा है, ना ही एबनॉर्मल और प्रॉफिट में है फर्म। थर्ड जो केस आएगा, हम इस सारी चीज़ों को रहने देते हैं, सेम चीज़ मुझे लिखनी है, मैं इसके डेटा को रब कर देती हूँ, और जो डायग्राम है, डायग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस यहाँ पर हम देंगे लॉस, यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉस। लॉस कैसे वो फेस करता है, और चूंकि मैं बताई कि लॉस दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AC AR से अधिक दिखाना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो तो हमारा E जो है वो यही रहेगा, ये वाला रहेगा, लेकिन AC को हम क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, ये ऐसे, और ये जो है ऐसे जाएगा AC कर्व। अब AC कर्व ये हो गया, तो हम इसको P डैश कर देंगे, या P1 जो भी लिखना है वो कर देंगे, और ये एरिया हम देखते हैं, और इसको QE और इसको A कर देंगे। ये जो है यही एरिया हमारा लॉस का है। तो इस केस में क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ अ यूनिट कितना हो रहा है, OP और QE, और कॉस्ट ऑफ अ यूनिट क्या हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे या कॉस्ट ऑफ अ यूनिट लिखेंगे, पर यूनिट कॉस्ट भी आप लिख सकते हो, पर यूनिट प्राइस भी लिख सकते हो। तो वो क्या होगा, OP डैश और QA, प्रॉफिट ऑफ अ यूनिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ अ यूनिट हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे। अब क्या हो रहा है कि हमको कॉस्ट माइनस प्राइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस चूंकि दिखाना है, तो लॉस में हमको क्या दिखाना है कि कॉस्ट माइनस प्राइस करना है। तो हम करेंगे OP डैश माइनस OP और QA माइनस QE। QA ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, और QE ये हमको मिल गया प्राइस, जो कि पैरेलल है OP का। तो ये हमारा लॉस हो गया। तो टोटल लॉस क्या होगा हमारा, टोटल लॉस हो गया ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ P डैश, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ PEAP डैश। तो ये हो गया एरिया ऑफ PEAP डैश, ये हो गया हमारा टोटल लॉस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शॉर्ट रन में कैसे फर्म का परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का इक्विलिब्रियम होता है, उसको तीन फेज को फेस करना पड़ेगा। एक फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है। तो ये हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करें। यदि हम इसका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें क्या होगा, वो आई मेक यू अंडरस्टैंड, इसको चेंज करके लॉन्ग रन कर दें, तो उसमें क्या होगा, एक ही कंडीशन होगा इक्विलिब्रियम का। इसमें तो 3 कंडीशन है, शॉर्ट रन में तो मैं दिखाई कि 3 कंडीशंस हैं, लेकिन लॉन्ग रन में एक ही कंडीशन होगा। लॉन्ग रन में क्या होगा, एक ही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे,
सेम हमारा ग्राफ होगा, बस हमको एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो उसको लॉन्ग एल लिखना है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, प्राइस एंड कॉस्ट, यहाँ हो जाएगा क्वांटिटी, और AR MR में कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो। जो है ये फर्म्स, जो जितने भी फर्म्स होंगे वो प्राइस टेकर ही होंगे। तो ये हमारा हो गया P, OP हो गया प्राइस। अब चूंकि लॉन्ग रन का हम बात करते हैं तो MC क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा LMC, यानी लॉन्ग रन मार्केट कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और जो हमारा AC जो हो जाएगा वो हो जाएगा LAC। यदि हम इसको शॉर्ट रन वाला दिखाते तो वो सेम होता है, ऐसे ही जाता है MC, और यहाँ से एक क्या डिफरेंस होता है एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में, क्या डिफरेंस होता है कि ये जो है वाइड हो जाता है। यदि हम लॉन्ग रन का बात करें तो एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा हो जाएगा, ये एक होता भी है, क्वेश्चन भी आता है कि LAC जो है वो किस तरह इन्वेलप है शॉर्ट रन AC कर्व का, क्योंकि इस कर्व में बहुत सारे जो है हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करवाते हैं, ऐसे AC करवाते हैं इस तरह करके, ऐसे 1 2 3 ऐसे। तो डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा वाइड होगा, यदि ये वाइड बहुत नहीं दिख रहा है तो इसको वाइड हम लोग को बनाना है। और इसी में यदि हम शॉर्ट रन को दिखाएंगे तो कुछ वो इस तरह करके होगा, शॉर्ट रन के लिए AC कर SAC इस तरह करके होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर E है, इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर Q है। तो सेम जो हम नोटेशन लिए थे सेम करेंगे। OP जो है हमारा कॉस्ट भी है, OP ही हमारा प्राइस है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 0 है, यानी कि एक फर्म जो है ना तो लॉस में है ना ही एबनॉर्मल प्रॉफिट में है। ये सेम यही कंडीशन इसमें इसलिए होता है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि लॉन्ग रन में कोई फर्म जो है इसके परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है ज़्यादा प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उससे अट्रैक्ट होके बहुत सारे जो है फर्म्स आ जाएंगे और सप्लाई बढ़ा देंगे, जिससे कि प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो फॉल होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और जब लॉस में रहेगा तो बहुत सारे फर्म, जो टाइम इतना अधिक है कि बहुत सारे फर्म जो है इंडस्ट्री छोड़ के निकल जाएंगे, तो जिससे प्रोडक्शन जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स जो है बढ़ जाएगा और लॉस जो है नॉर्मल प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। तो ये अभी जो हम एक्सप्लेन किए हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में भी एक समान लागत, यानी कि सेम कॉस्ट वाले फर्म के लिए था। ये जो कंडीशन था कि एक तरह का लागत लग रहा है, जितने भी फर्म काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में उन सब का लागत सेम है। यानी कि यदि ए फर्म जो है, जैसे कि मान लेते हैं ABCDE, इतने सारे फर्म काम कर रहे हैं, मतलब इस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है, इस मार्केट में इतने सारे फर्म हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर है, तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रॉ मटेरियल है वो सारे को सेम कॉस्ट पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सेम कॉस्ट, वाटर सप्लाई सेम कॉस्ट, लेबर का सेम रेट है, और इनफैक्ट जो एंटरप्रेन्योर है, साहसी है, उसमें भी क्षमता जो है सेम है। तो जब ये सेम लागत की जब बात करते हैं तो उसका ये कंडीशन हुआ। और जब लागत में अंतर होगा, हो सकता है कि आप प्राइस तो सेम प्राइस में सेल करेंगे लेकिन लागत आपका कम होगा। मान लेते हैं कि ये जो फर्म है, ए फर्म है, इसका एंटरप्रेन्योर जो है बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड है और ये इसको जो है रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है,
तो क्या होगा कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो इसको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। इसका जो है एक समान जब लागत नहीं होगा तो अलग अलग फर्म का जो है शॉर्ट रन में भी जो है प्रॉफिट कम और ज़्यादा हो सकता है, लॉस कम और ज़्यादा हो सकता है। अभी जो हम जितने भी डायग्राम बनाए वो क्या था, सेम लागत वाला, एक समान लागत वाले फर्म के लिए था। तो नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग मोनोपोली पढ़ेंगे। हाँ, और इसका कुछ क्यों हम पढ़ते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास बता के फिर हम लोग मोनोपोली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।